अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन डेप्थ कैमरा रिव्यू ऑफ Redmi Note 9S। दोस्तों ये आपको बताता चलूं कि इसके अंदर बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है और बाकी एक अल्ट्रा वाइड और एक मैक्रो और एक डेप्थ सेंसर है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। तो ये जो फोन है पाकिस्तान के अंदर 40,000 के अंदर लॉन्च किया गया है और इसके अंदर आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज प्रोवाइड की है और साथ में स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ दोस्तों इसके अंदर 5020 mAh की बैटरी दी गई है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस फोन के अंदर आपको दिया गया है। दोस्तों जो मतलब के स्पेक्स है वो काफी टॉप ऑफ द लाइन है, काफी कमाल के स्पेक्स हैं। लेकिन दोस्तों इसके कैमरा एक्सपीरियंस को मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ 3-4 दिनों में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसका कैमरा कैसा है, इसका कैमरा रिजल्ट आपको कैसा मिलता है, इसकी बैक की जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है, फ्रंट की तरफ कैसी क्वालिटी है, अल्ट्रा वाइड कैमरा कैसा है, तो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप ये फोन खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख लें, जिससे आपको काफी ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी, आपको कैमरा परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जा लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले कुछ कैमरा स्पेक्स के हवाले से बात कर लेते हैं इन डेप्थ। दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। पहला जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है f1.8 एपर्चर के साथ। तो दूसरा यहाँ सेंसर आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। और यहाँ तीसरा दोस्तों सेंसर आपको देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का यहाँ आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ आपको दोस्तों 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है f2.5 एपर्चर के साथ, जो कि लो लाइट कंडीशन के अंदर काफी अच्छी आपको फोटोज प्रोवाइड कर देगी। तो फोटो सैंपल्स की तरफ चलते हैं। इसके लाइव जो फोटो सैंपल्स है वो आपके साथ शेयर करता चलूंगे। इसकी जो मैंने लाइव फोटोग्राफी की इंडोर आउटडोर, उसके अंदर लो लाइट कंडीशंस भी थी, जिससे लाइटिंग अच्छी थी, स्टूडियो कंडीशंस भी थी, वो मैं आपको प्रोवाइड करता चलूंगी कैसी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है ये फोन। दोस्तों ये जो कुछ शॉट्स हैं ये मैंने फ्रंट कैमरा से कैप्चर किए हैं, जो कि f2.5 एपर्चर वाला 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कुछ इंडोर शॉट्स हैं और कुछ आउटडोर शॉट्स हैं जिसमें आपको लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं आपको ओवर कंट्रास्ट थोड़ी इमेजेस देखने को मिल रही हैं इस फ़ोन की। दोस्तों ये जो वीडियो क्वालिटी आप देख रहे हैं Note 9S के फ्रंट कैमरा से, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। तो यहाँ लाइटिंग कंडीशन काफ़ी कमाल है, तो इसमें से आपको जो है मतलब कि फुल क्रिस्पी मॉल वीडियो देखने को मिल रही होगी। और ये दोस्तों कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने Redmi Note 9S के बैक कैमरा से कैप्चर की, और इस इमेज का मैं आपको जूम टेस्ट भी दूंगा क्योंकि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसे कैप्चर हुई। ये आप देख सकते हैं जूम करने पे भी इमेज क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही है और यहाँ आपको वाजे हर चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ दोस्तों फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा, थोड़ी ओवर कंट्रास्ट है, थोड़ा मतलब कि जैसे कलर ग्रेड किया हुआ है आपने, शेडोज़ को बढ़ाया हुआ है, इस तरह कुछ मामला आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको इंडोर शॉट देखने को मिल रहा है। तो क्वालिटी तो काफ़ी कमाल है, लेकिन थोड़ी ओवर कंट्रास्ट आपको देखने को मिलती है। और ये जो सैंपल है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड कैमरा का, कि नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड में कितना फ़र्क है, कितना एंगल का फ़र्क है, कितना वाइड आपको कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये Redmi Note 9S के बैक कैमरा से थे, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी कैसी आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि ये फ़ोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो आपको कैसी देखने को मिलती है। दोस्तों मैं कुछ ओपिनियन अपना जाहिर करता चलूँ, ये जो फ़ोन है आपको जो इमेजेस प्रोवाइड करता है थोड़ी कंट्रास्ट लेवल उसका ज़्यादा होता है और तस्वीर फाइनली ऐसी निकल के आती है। अगर आप बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा से खींचते हैं तो आपको एडिट करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब फुल कलर ग्रेड वाली सिस्टम है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ लो लाइट कंडीशन के अंदर इस कैमरे का रिजल्ट बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने लो लाइट कंडीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस कैमरे को टेस्ट किया। और जो इसका एक कैमरे के अंदर फीचर है कि वहाँ आपको दिया गया है कि नाइट मोड, वो नाइट मोड ना होने के बराबर है, क्योंकि नाइट मोड ये चलता ही नहीं है, बिल्कुल फारिग नाइट मोड है। तो अगर आप बात करें लो लाइट कंडीशंस की तो यहाँ बिल्कुल ही अच्छी फ़ोटोज़ मुझे नहीं देखने को मिली। अगर आप बात करते हैं अच्छी लाइटिंग कंडीशंस की, जैसे मैं अभी अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ फ़ोटो को क्लिक करता हूँ तो बहुत कमाल की फ़ोटो आएगी, काफ़ी कमाल के कलर्स होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं लो लाइट कंडीशन की, ये फ़ोन लो लाइट कंडीशंस में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसका कैमरा काफ़ी कमाल है, लेकिन लो लाइट कंडीशंस के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। फिर मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।